वेलकम स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी जो पहचान है वो वाक्य के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता है, ता हूं, ऐसे शब्द आते हैं। और मैंने बताया था कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। निगेटिव के साथ इससे थोड़ा सा अलग हिसाब है। क्या हिसाब है? निगेटिव सेंटेंस में इसमें डू और डज का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? डू और डज का। अब देखो, जैसे डू और डज का इस्तेमाल कहां होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन हिंदी में इन्हें पिछानेंगे कैसे? जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, वह खाना नहीं पकाती है, वह किताब नहीं पढ़ती है। ऐसे जो सेंटेंस होंगे वो होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव। या मैं सच नहीं बोलता हूं, वह किताब नहीं खरीदता है, वह आम नहीं बेचती है। तो ऐसे जो सेंटेंस है, जिन सेंटेंसों में वाक्य के आखिर में ता है, ती हैं आते हैं, वो इंडेफिनिट के होते हैं, प्रेजेंट के। और उसके अलावा अगर उसमें नहीं आ रहा है तो वो निगेटिव हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में हम डज जोड़ेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, शी, इट, दैट और एनी सिंगुलर नेम। ही, शी, इट, दैट और एनी सिंगुलर, इसके साथ हम डज जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? डज जोड़ेंगे। उसके अलावा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हम डू जोड़ते हैं। समझ में आई बात बच्चों? यानी अगर सेंटेंस हमारा ही से शुरू है, शी से शुरू है, इट से शुरू है, दैट से शुरू है या किसी भी सिंगुलर से शुरू है, तो वहां पर हम डज लगाएंगे। और अगर हमारा सेंटेंस जो आई से शुरू है, वी से शुरू है, यू से शुरू है, दे से शुरू है और किसी भी प्लूरल नंबर से शुरू है, वहां पर हम जो है इस्तेमाल करेंगे बच्चों, डू का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इसका फार्मूला देखने। सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस में काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद में इसके हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं डू और डज। जैसा मैं बता चुका हूं कि डू कहां इस्तेमाल होता है और डज कहां इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम लगाएंगे नोट, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चों, अब जैसा हमने अफर्मेटिव में तो एस और ईएस लगाया था, लेकिन निगेटिव में डू डज लगाने के बाद में एस और ईएस नहीं लगाएंगे। बाकी बचा हुआ काम रह गया ऑब्जेक्ट का। वो ऑब्जेक्ट होता सेंटेंस में जितना पार्ट बच जाता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बाद, उस सब को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब बात करेंगे सेंटेंस के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मैं नहीं खाता हूं, तो मैं तो हुआ सब्जेक्ट, खाता हूं हुआ वर्ब और नॉट आपको बताइए। अब सब्जेक्ट में मैंने बनाया आई। आई के साथ क्या लगाते हैं बच्चों? सेंटेंस अगर आई से शुरू होता है तो हम लगाते हैं डू, आई डू। फिर उसके बाद नॉट, आई डू नॉट। क्या नहीं करता? खाता हूं। खाने को कहते हैं ईट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आई डू नॉट ईट। समझ में आया होगा। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमने नहीं लगाया। वह स्कूल नहीं जाता है, वह सब्जेक्ट हुआ, जाता है वर्ब हुआ और जो बाकी पार्ट बचा स्कूल, ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो वह के लिए ही। और जैसे कि बच्चों मैंने बताया था कि अगर वो सेंटेंस ही से शुरू है तो उसके लिए डज लगाएंगे। ही डज, फिर डज के बाद नॉट, ही डज नॉट। क्या करता है? स्कूल जाता है, तो जाने के लिए गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम बच्चों सब्जेक्ट हुआ, हम यानी वी, और वी के साथ मैंने बताया डू लगेगा। वी डू नॉट, वी डू नॉट प्ले, खेलने के लिए बच्चों प्ले, वी डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलता। बच गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। वह नहीं गाती है। अब वह नहीं गाती है, वह हुआ सब्जेक्ट, और ये गाना कौन कर रही है? लड़की। तो शी, सी के साथ लगाते हैं बच्चों हम डज, शी डज नॉट, शी डज नॉट सिंग, SING सिंग, शी डज नॉट सिंग। समीर नहीं लड़ता है, समीर नहीं लड़ता है,
समीर हुआ सब्जेक्ट, समीर, और देखो नाम के साथ भी डज ही लगाएंगे, समीर डज नॉट, समीर डज नॉट, लड़ने को फाइट, FIGHT फाइट, समीर नहीं लड़ता है। मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय सिंगल है, तो माई काउ, माई काउ डज नॉट, देने को कहते हैं गिव, डज नॉट गिव मिल्क। ठीक है, तुम्हारा भाई नहीं नाचता है, तुम्हारा भाई, मेरा भाई माई ब्रदर, तुम्हारा भाई योर ब्रदर, उसका भाई हिज ब्रदर, तो तुम्हारा भाई योर ब्रदर, योर ब्रदर, योर ब्रदर सिंगुलर है तो डज नॉट, योर ब्रदर डज नॉट डांस, योर ब्रदर डज नॉट डांस। शेर घास नहीं खाता है, शेर घास नहीं खाता है, लॉयन डज नॉट, लॉयन डज नॉट ईट ग्रास, लॉयन डज नॉट ईट ग्रास, लॉयन डज नॉट ईट ग्रास, शेर घास नहीं खाता है। शेर भी सिंगल है और सिंगुलर के साथ भी बच्चों हम क्या लगाते हैं, डज का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंस देख लेंगे जो आपको बनाने हैं, आप उनका कमेंट्स बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं, और जो स्टूडेंट मेरे यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आते हैं वो मेरे पास वैसे भी दिखा सकते हैं। होमवर्क में पहला सेंटेंस है, मैं इस गोश्त नहीं खाता हूं, गोश्त कहते हैं बच्चों मांस को, वह स्कूल पढ़ने नहीं जाता है, हम काम नहीं करते हैं, वह शराब नहीं पीता है, तुम गाली नहीं देते हो, जैन पतंग नहीं उड़ाता है, वे मेरठ में नहीं रहते हैं, तुम उसे नहीं जानते हो, वह रात में नहीं पढ़ती है, उसका भाई सच नहीं बोलता है। स्टूडेंट्स, इससे जो पहला पार्ट है जो अफर्मेटिव सेंटेंस का, जहां मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना सिखाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक पर, तब तक के लिए सी यू।